हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो स्टूडेंट, मैंने कल के वीडियो में आपको जॉन रॉल्स की व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे का जो सिद्धांत था, जो कॉन्सेप्ट था, उसको समझाया था। और मैंने आपको बताया था कि जॉन रॉल्स ने जो अपने न्याय के मूल सिद्धांत दिए हैं, उसकी जो परिकल्पना है वो अज्ञानता के पर्दे की संकल्पना से ही निकला हुआ है। ठीक है। तो कल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसी संकल्पना से ही उनके मुख्य जो प्रमुख सिद्धांत जो उन्होंने न्याय के सिद्धांत दिए हैं वो उनसे उपजे हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, कल मैंने जब आपको वीडियो जो कल का था, ठीक है, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी का वीडियो था, उसमें जो हमने उस सिद्धांत के बारे में बात किया था, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, तो उसको एक बार जरा सा हम लोग देख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। आज के जो न्याय सिद्धांत है उनको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम उनको देखते हैं, कल के न्याय सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, अज्ञानता का पर्दे का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने देखा था कि जो जॉन रॉस ने जो उन्होंने बताया कि व्यक्ति जब मूल वो जो अज्ञानता का जो पर्दा था, तो उसमें जब उससे कहा गया कि ऐसे कौन से सिद्धांत बनाए जाएं जिससे जो है आगे जा कर के सभी का फायदा हो, तो व्यक्ति ने सोचा कि यदि मान लो अज्ञानता के पर्दे की बाद की स्थिति में वो गरीब हो गया, ठीक है भाई, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है कि आगे चलकर वो गरीब हो सकता है, आगे चलकर वो अमीर हो सकता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति अपना कम से कम बुरा चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा। तो वो जीतने की स्थिति तो वो साइड में रखता है, लेकिन वो हारने को जरूर दिमाग में रखता है। उसको लगता है कि यदि मान लो मैं हार गया तब क्या होगा, यदि मान लो मैं गरीब हो गया तब क्या होगा। तो वो अपनी उस स्थिति को भी बचाने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, वो जो है कोशिश करेगा कि जो गरीबी स्थिति में, यानी जब वो गरीब बनेगा, जो उसकी स्थिति होगी, तो उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने की कोशिश करे, तभी तो जा करके आगे चल के वो जो सुरक्षित हो पाएगा, अपना भविष्य वो सुरक्षित कर पाएगा। ठीक है। तो वही थ्योरी में आज जो सिद्धांत है उनके, उसी थ्योरी को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, आज के सिद्धांत में मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। ठीक है। उनके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1 है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, और उसके बाद भेद मूलक सिद्धांत है, यानी जो इसमें वेलफेयर जो थ्योरी है ये यहीं से स्थित होकर के आई। ठीक है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और तीसरा सिद्धांत था अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, न्याय के मूल सिद्धांत के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे था, तो उसने सोचा कि भविष्य में मैं अगर गरीब हुआ तब क्या होगा। तो वो मूल स्थिति, यानी जब यानी अज्ञानता का पर्दा लगा था, मूल स्थिति में जब वो वार्ताकार यानी वही व्यक्ति, जब वो अपना सिद्धांत यानी वो जो नियम कानून बनाए जा रहे थे उसमें उसने अपनी भागीदारी की, तो उसके दिमाग में ये था कि वो कोई आगे जोखिम नहीं उठाना चाहता है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको हमेशा अंदेशा रहेगा कि यदि वो गरीब हो गया तब क्या होगा। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा वही नियम चाहेगा जो उसे गरीब होने पर भी राहत देता रहे। अतः वह क्या करेगा, वह जो गरीब व्यक्ति भी होगा उसको भी रियायत देगा। क्यों दिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी गरीब हो जाए आगे चल के। ठीक है। जैसे आप अनुमानिता देख लें कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि वो अमीर से अमीर होते जाएं, लेकिन गरीब व्यक्ति क्या चाहता है, गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि वो आगे चल के उतनी ही बुरी कंडीशन में ना चला जाए कि उसको खाने की भी समस्या होने लगे। तब वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि सरकार उसको कुछ रियायत दे। ठीक है। इसी को ही हम लोग वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। ठीक है। जब गरीब जो है वो अपने लिए रियायत देने की बात करता रहे सरकार से, तब वो जो है उसको क्या बोलेंगे, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है वो। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि न्याय के पर्दे के पीछे, अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्ति क्यों चाहता था कि गरीब को जो है वो फायदा हो। वो इसीलिए चाहता था क्योंकि हो सकता है कि वो भी गरीब बन जाए आगे चल के। ठीक है। इसी से ही 3 सिद्धांत उपजे हैं। ये रॉल्स के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1 है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था कि व्यक्ति चाहता है कि वो
उसको भी वही स्वतंत्रता मिले, उसको भी वही स्वतंत्रता मिले जो अन्य व्यक्तियों को मिल रहा है। ठीक है, जो अन्य व्यक्तियों को मिल रहा है। देखिए, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, पूंजीवाद की बात कर रहा है। ठीक है, राल्स महोदय पूंजीवाद के खिलाफ नहीं थे। ठीक, उन्होंने कभी पूंजीवाद का विरोध नहीं किया, बशर्ते उन्होंने ये कहा कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा दिया जाए। इसी से ही वेलफेयर स्टेट की संकल्पना हुई। ठीक है, तो पहला सिद्धांत जो था समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ये क्या करता है, ये पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा है, ये पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत था भेद मूलक सिद्धांत, यही बात करता है कि हीनतम स्थिति वाले जो व्यक्ति होंगे आगे चल के जो होंगे उनको स्टेट क्या करे, उनको अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करे। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी यहीं से जो है आरंभ हुई। ठीक है, इसके पहले लोक कल्याणकारी वाली संकल्पना नहीं थी, उसके पहले जो संकल्पना थी वो क्या थी, नव उदारवादी थी। ठीक है, नियो लिबरलिज्म थी। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसमें था कि जो स्टेट हैं वो क्या करें, वो बस अपना डेवलपमेंट करते रहें और निचले तबके वाले जो लोग हैं वो अपने भाग्य को कोसें। ठीक है, ये था। उसके बाद तीसरा जो सिद्धांत बना अवसर की उचित समानता, ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो है ये जो आपका वेलफेयर स्टेट की ही बात करता है। अवसर की उचित समानता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को हर जगह पर उसको भी वही जो है अपॉर्चुनिटी मिले, जो एक अमीर व्यक्ति को मिल रहा है तो दूसरे गरीब व्यक्ति को भी उतना ही विकास करने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो पहला वाला जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये जो है समाजवाद की बात नहीं करता है। ठीक है, ये जो है समाजवाद की बात नहीं करता है, ये किसकी बात करता है, पूंजीवाद को, यानी जो है कैपिटलिज्म की बात करता है। दूसरा किसकी बात करता है, ये वेलफेयर थ्योरी यानी वेलफेयर स्टेट की बात करता है कि जो गरीब तबका होगा उसको भी लाभ मिले। और तीसरा जो सिद्धांत है अवसर की उचित समानता, ये भी कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, ये भी कहीं ना कहीं जो है आपकी जो है समाजवाद की बात करता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है कि सबको अवसर मिले। ठीक है, तो ये क्या है, ये समानता से जुड़ा है, ध्यान से समझना, ये इक्वलिटी से संबंधित है, ये किससे जो संबंधित है, ये लिबर्टी से संबंधित है, ये उदारवाद से संबंधित है, और ये दोनों के बीच की स्थिति है। कौन सा, वेलफेयर थ्योरी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, इसको आप इसी क्रम में समझिएगा, लेकिन कहीं कहीं हमने ये देखा है कि ये पहला वाला तो पहले ही क्रम में रहता है, परंतु जो तीसरा वाला जो होता है उसको दूसरे पर रख लिया जाता है, और जो ये दूसरा वाला भेद मूलक सिद्धांत है इसको हम तीसरे पर कर देते हैं। ठीक है, तो राल्स महोदय ने कहा कि जो है पहला और तीसरा जो सिद्धांत है वो तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जो ये आखिरी वाला सिद्धांत है इसको भी कहीं ना कहीं लागू किया जाए। तो यही राल्स का न्याय सिद्धांत था, एक अनोखा एक उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, यहीं से हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की जो है संकल्पना विकसित हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी विकसित देश थे, ठीक है, और जो आपके विकासशील देश थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उन वर्गों को जो दबे कुचले हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं काम करना शुरू किया। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है एक अच्छा जो है उन्होंने सिद्धांत दिया, बहुत ही फेमस हुए थे इस सिद्धांत की वजह से। ठीक है, और इसी से ही इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने वेलफेयर स्टेट जो थ्योरी थी वो उन्होंने ही दी थी। ठीक है, तो अभी आप सब लोगों को कोई अगर डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, राल्स का न्याय सिद्धांत बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको उनकी संकल्पना समझनी होगी, उनकी सोच समझनी होगी कि वो कहना क्या चाहते थे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही बताया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो नौ उदारवादी थे जैसे कि आपके हेयक हो गए, ठीक है, नॉजिक हो गए, ठीक है, ये दोनों बर्लिन हो गए, इसाया बर्लिन हो गए, ठीक है, ये जितने भी थिंकर हैं ये क्या हैं, ये सब के सब जो है नौ उदारवादी हैं, और ये चाहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को समान जो है विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वो दबे कुचले को कहते हैं कि ये उनकी नियति है, उनको वहीं उसी हाल पर छोड़ दिया जाए, उनको उसी हाल पर छोड़ दिया। जैसे नाजिक का एक फेमस इसाया बर्लिन का एक फेमस जो है एक वक्तव्य है कि यदि जो है मछली बाज की तरह उड़ नहीं सकती है तो उसको जबरदस्ती जो है वो बाज नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, समझ में आया। आगे चल के हम उनके बारे में बात करें, उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की, वो आगे के चैप्टर में होगा। तो
फिलहाल राल्स का न्याय सिद्धांत यहीं से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कोई भी अगर कमेंट हो, कोई भी अगर आपको बात कहनी हो, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कर। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और उसमें कमेंट भी करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।